हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे आज एक साइंटिस्ट की और उनके दिए हुए एक रूल की। व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ। लिखते ऐसे हैं, बोलते हैं ऐसे, मार्कोनिकॉफ। सो ही वॉज अ रशियन केमिस्ट। ये एक रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई करी थी और केमिस्ट्री की भी। और he was born on 25 December 1837। और इनके दिए हुए रूल को कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये रूल जो है, ये केमिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। इसी को हम देखेंगे आज। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जब भी हम हाइड्रोहैलोजन को किसी अल्कीन पे एडिशन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस रूल के मुताबिक हमें पता चलता है। लेकिन वो अल्कीन कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए एसिमेट्रिकल अल्कीन। एसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब अल्कीन के जो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन लगे हैं उन दोनों पे सेम हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। मान लो इस पे 2 हैं तो इस पे 1 होगा। अगर दोनों पे सेम हाइड्रोजन होंगे तो वो तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो एसिमेट्रिकल अल्कीन पे हाइड्रोहैलोजन कैसे ऐड होता है और ऐड होके कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये रूल इसी के साथ डील करता है। इसी को हम देखते हैं। उसने क्या बोला था, मार्कोनिकॉफ जी ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था, ये रूल क्या कहता है? उन्होंने बोला कि जब भी आप एक हाइड्रोहैलोजन को किसी भी अल्कीन पे ऐड करते हैं, ठीक है, ये मैंने एक प्रोपीन बनाया। उन्होंने कहा कि इसका जो ये मतलब ये हाइड्रोहैलोजन है, ठीक है, तो ये जो है इसमें ये जो ब्रेक होगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये उस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पे ये अल्कीन डबल बॉन्ड है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये उठ के ये जब रिएक्शन होगी तो ये उठ के इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये उसके साथ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। मतलब जिसके साथ कम लोगे ये उसके साथ चला जाएगा क्योंकि इसे दया आ जाती है, भाई इसके साथ कम है हाइड्रोजन, चलो इसके साथ चले जाओ। तो जो ये न्यूक्लियोफाइल होगा हाइड्रोहैलोजन का, ये चला जाएगा उस कार्बन के साथ जिस पे कम हाइड्रोजन है। यही मार्कोनिकॉफ जी ने बताया था। इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोहैलोजन, द न्यूक्लियोफाइल, इट गेट्स एडेड टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और ये एच जो है ये उसके साथ जाएगा जिसके पास पहले से 2 हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये जो होगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये X आ गया इसके साथ और CHHH। तो ये नेगेटिव वाला इसके साथ जुड़ गया और ये H इसके साथ जुड़ गया। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट मतलब 90% आपको यही मिलेगा, ये कह लो 95% आपको यही मिलेगा। एक और प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें आपको ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ते मिलेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन वो सिर्फ 5% मिलेगा। तो मैं उसे भी ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। ये भी प्रोडक्ट बनेगा लेकिन ये सिर्फ 5% होगा। ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। तो मेनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर ये होगा, इस वाले सेकंड कार्बन के साथ जो है हैलोजन जुड़ा हुआ होगा और फर्स्ट वाले के साथ जो हैलोजन जुड़ा है ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए कि कैसे होंगे, बनेंगे। क्वेश्चंस में हमेशा मेजर माइनर प्रोडक्ट दोनों दिए जाते हैं, कभी कभी परसेंटेज भी दिए जाते हैं।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर, और ये डिपेंड करेगा मार्कोनिकॉफ रूल पे, जिन्होंने कहा था कि नेगेटिव पार्ट जो होगा हाइड्रोजन का न्यूक्लियोफाइल वो उस कार्बन से जाके जोड़ेगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। सो ये वो उनका रूल है जो उन्होंने दिया था। उन्होंने इस चीज़ पे स्टडी करी थी और उन्होंने इस चीज़ पे ये रूल दिया था। और इसी से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखो, फार्मूला तो सेम होगा यहाँ पे, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट देखने मिल रहा है। फार्मूला तो सेम ही है लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें 7 हाइड्रोजन है, इसमें भी 7 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हैलोजन है, इसमें भी 1 हैलोजन है, पर स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ हैलोजन है, इसमें सेकंड के साथ। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर। सो दिस इज़ व्हाट मार्कोनिकॉफ जी ने बताया था ये। और उन्होंने एडिशन और एडिशन रिएक्शन स्टडी किया था HX का अल्कीन्स पर, राइट। तो ये है सिंपल रिएक्शन। और इससे आपने देखा होगा कि एक अल्कीन से हमने एक ये बना लिया, हैलो अल्केन बना लिया, है ना। अल्कीन से हमने हैलो अल्केन बना लिया था। तो ये एक प्रिपरेशन भी है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स, और इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल देखें, हम HX की जगह ले लें HCl, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा CH3 और C के साथ Cl जुड़ेगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस हाइड्रोहैलोजन विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस हाइड्रोजन। तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन था तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। सो दिस विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। एंड माइनर भी बनेगा जिसमें Cl यहाँ पे होगा, CH2 यहाँ पे होगा, CH3 यहाँ पे होगा, ये H और H, दिस विल बी माइनर। तो यहाँ पे देखो ये हमें हैलो अल्केन मिल गया, ये एक हैलो अल्केन है, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो सेकेंड पोजीशन पे, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन विल बी माइनर एंड 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। सो 2 क्लोरोप्रोपेन इज अवर मेजर प्रोडक्ट। और ये एक हैलो अल्केन है, तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन एज वेल। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा रूल क्यों दिया मार्कोनिकॉफ जी ने। उन्होंने रूल दे दिया, इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इज गोइंग एंड अटैचिंग इटसेल्फ टू द कार्बन विच हैज़ लेस हाइड्रोजन। लेट्स सी दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में एक बात जान लेते हैं। जैसे कि मान लो कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। मान लो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर CH2 CH3 है और इधर H है और इधर H है। दोनों ही कंडीशन में कार्बोकेटायन हमने बनाए हैं, लेकिन ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है और ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि ये कार्बन जो है ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये टर्शियरी और इसी पे प्लस चार्ज है, इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहते हैं कि मान लो इस पर एक चार्ज आ गया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा दुख आ गया है, इसके पास बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ें हैं इसके पास, क्योंकि ये चार्ज है इसके पास। किसी कोई भी चार्ज्ड नहीं रहना चाहता, सब न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो ये जो CH3 ग्रुप्स हैं ये एक्चुअली इनकी ये टेंडेंसी होती है कि ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपने से दूर भेजते हैं, इसी को हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये अपने से दूर भेजते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट में। तो यहाँ 3 CH3 अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भेज रहे हैं, तो इसका चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफ़ेक्ट होगा उतना ही चार्ज जो है कम होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम इससे देखें तो इसके पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट वाले ग्रुप्स बहुत कम है, ये भेज तो रहे हैं पर बहुत कम, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी क्योंकि इस पर चार्ज कम नहीं हुआ, चार्ज तो बड़ा ही हुआ है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम देखते हैं कितने अल्फ़ा एच हैं। तो कार्बोकैटायन से जुड़े हुए अल्फ़ा कार्बन होते हैं और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फ़ा एच हैं इसके पास, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, 9 अल्फ़ा एच। लेकिन वहीं इसके पास देखें तो इसके पास 2 ही अल्फ़ा एच है, तो फिर ये जो है ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना है और दूसरा देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है। तो इसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड होता है ये मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से वही एल्कीन ड्रॉ करेंगे और ये है HCl. So first step will be like this H will be attracted to this electron density above and below this double bond. This will break, this double bond will break and इसके ब्रेक होने पे दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा कार्बन और ये जो H है, ये H जो है ये इस कार्बन से आके जुड़ेगा। सो यस, एक ये केस होगा जिसमें ये कार्बोकैटायन बनेगा, फर्स्ट केस, जिसमें H जो है यहाँ जुड़ जाएगा और ये वाला जो कार्बन है इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा कार्बोकैटायन। और दूसरा केस ये होगा कि ये जो है H इससे जुड़ जाएगा, प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, C के साथ प्लस आ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये होगा सेकेंड केस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है इसको देखो, तो इसके पास ये CH3 एक ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट देगा, ये CH3 एक ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट देगा, और इसके पास सिर्फ ये CH2 का ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट देगा और दो H है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए तो इसके पास 6 अल्फ़ा H है, इसके पास सिर्फ 2 अल्फ़ा H है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा है। सो दिस इज़ मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड ये मोर स्टेबल है इसलिए ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा बनेगा, मेजर, एंड दिस विल बी द माइनर वन, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। और रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। उसी तरह रिएक्शन भी और कंपाउंड्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। ये रिएक्शन होती है तो ये वाला कार्बोकैटायन बनता है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। ये होगी फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन, एंड द सेकेंड स्टेप विल बी अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा किस पे, कार्बोकैटायन पे, ये सेकेंड स्टेप होगी। तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ Cl ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, 2-chloropropan। दिस विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे जब वो अटैक करेगा, यहाँ पे भी Cl अटैक करेगा, तो यहाँ Cl ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज़ 1-chloropropane एंड दिस इज़ 2-chloropropane। तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन, एंड द रीज़न इज़ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इन इट्स मैकेनिज्म में हमने देखा कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा था, इसलिए ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना, ये वाला माइनर प्रोडक्ट बना, राइट। तो इसलिए हमने देखा कि मार्कोनिकॉफ जी का रूल जो है वो सही हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके ऐड हो रहा है जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। इस पे एक हाइड्रोजन था, यस, तो ये एक हाइड्रोजन था इसलिए Cl यहाँ आके ऐड हो गया और H जो था वो यहाँ आके ऐड हुआ, ठीक है। क्योंकि कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल था, इसलिए ऐसा हुआ, हमने मैकेनिज्म में देखा। सो इफ़ क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना आना चाहिए कि अल्कीन है और हाइड्रोहेलोजन है और एडिशन हो रहा है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार आप देखेंगे कि नेगेटिव पार्ट को आप उससे जोड़ देंगे जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, और H वाले पार्ट को आप उससे जोड़ देंगे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में। आई होप आप लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया होगा। और
इसके उल्टे में होता है एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू ऑल।